पूरा मैं अपना पैसा उसी में खर्चा कर देता था। घर में 1 रुपया नहीं देता था। परिवार मेरे इतना डिफरेंस में थे कि मेरा बच्चा कमा रहा है, क्या करता है पैसा। मैं बोलता था जो कमा रहा है वो खा रहा है, बच नहीं रहा है। तो मैंने इतना करते करते चोरी भी करना चालू कर दिया। जो गाड़ी में माल भरता था वो भी बेचना चालू किया। सेठ का जो डीजल देते थे डीजल भी चोरी का चालू कर दिया। इतना मेरा लाइफ खराब हो चुका था ब्रदर। जो पैसा मिलता था मैं पूरा व्यभिचार में डालता था, शराब में, नशे में डालता था। जहां जाता था, जहां पीता था ब्रदर वहीं सो जाता था। मेरा दोस्तों लोग उठा के लेके आते थे घर में, तो मेरे को सूझबूझ नहीं रहता था मैं कहाँ है कैसा है। जब सुबह उठता था तो मेरे को लगता था मैं यहाँ कैसा आ गया। सारे मेरे घर में बोलते थे तू रात को शराब पिया था और ऐसे ही करेगा अच्छा रहेगा, तू लाइफ टाइम ऐसे कर, नशा नहीं छोड़ने का। और मैं जब बोलता नशा ज्यादा हो जाता था तो ऐसे ही गलियों में पड़े रहते थे नशा करके आप? जी ब्रदर। तो कौन लेके आता था घर छोड़ने के लिए? कौन? वही जो जिसके साथ में पीते खाते थे वही लोग लेके आता था। तो परिवार वाले आपको रोकते नहीं थे नशा ना करे? बहुत रोकते थे। मेरा जब भी 2012 में शादी हुआ ब्रदर, मेरा वाइफ लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, बोलती थी नशा छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। मेरे तुम्हारे नशे की वजह से मैं शर्मिंदगी में रहती हूँ। कितने साल आपने नशा किया लगातार? कितने साल तक? ब्रदर मैंने 2007 से लेके 2025 तक। और हर रोज आप नशा करते थे? डेली एवरी डे। कोई दिन ऐसा नहीं निकला? कोई दिन नशा नहीं मिलता था तो मेरे को लगता था लाइफ नहीं है। आपके परिवार वाले जानते थे, आस पड़ोस जानते थे कि आप नशा करते हैं? परिवार वाले नहीं जानते, चोरी चोरी जो करता था मेरा फैमिली जानता था। ओके, आपकी फैमिली को सबको मालूम था? हाँ। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को चेंज किया? आपको कैसे चर्च के बारे में पता चला था? चर्च के बारे में एक ब्रदर मेरे साथ में गाड़ी चलाते थे, उनको बताया ऐसा ऐसा है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चलता है, ऐसा है वैसा है, मेरा लाइफ डिस्टर्ब चलता है, मेरे को नशा छोड़ने का है। तो बोलते थे कि चलो मेरे साथ में चर्च में, मुंबई ब्रांच में लेके आए मेरे को। तो मैं गया उधर, गवाहियाँ सुना, मेरे को विश्वास नहीं हुआ ब्रदर। मैं बोलता ये झूठी गवाही है, ऐसा चीज करने लगेगा तो दुनिया ऐसा नशा करके रोडों पे नहीं मेरे जैसा नहीं पड़ी रहेगी। मैंने फिर भी विश्वास नहीं माना। मैं बोला नहीं जाएगा इनके साथ में, वहां देखेगा सच है कि झूठ है। मैंने लगातार हर संडे को ब्रांच में जाने लगा, उनके साथ में गवाही सुनता था, फिर भी मेरे को यकीन नहीं रहा। मैं ये बोला ये गवाही खरीदी हुई गवाही है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा होता था डॉक्टर लोग इतना दवा दे के पैसा लेते हैं, ठीक क्यों नहीं करते हैं? नशा क्यों नहीं छुड़ाते हैं? 5-5 हजार रुपया देकर तांत्रिक छुड़वाते हैं, फिर भी नशा चालू कर देते हैं। तो मैं बोला नहीं कुछ तो है, यहाँ जाऊंगा मैं ब्रदर के साथ में चर्च में लगातार जाऊंगा, जब तक पूरा खोज नहीं करूंगा मैं चर्च नहीं छोड़ूंगा। जब पूरा खोज करने के बाद में चर्च तभी छोड़ूंगा जब पूरा क्लीन करूंगा तभी। तो मैंने लगातार कंटिन्यू जाने लगा। एक ब्रदर मेरे साथ में जाते थे, उनको आंख से दिखाई नहीं देता था, वो अपनी गवाही मेरे सामने, उनको पवित्र आत्मा टच किया, उसने उठ के खड़ा होके गवाही दिए। तो मैंने बोला नहीं कुछ तो है जीसस में, तभी तो ये ब्रदर का आंख से दिखाई देने लगा। उस दिन से मैंने रिसीव करने लगा, तभी मैं भी धीरे धीरे मेरे को टच करने लगा पवित्र आत्मा। उसी दिन से मैंने दारू छोड़ दिया ब्रदर। उसके बाद में तंबाकू खाता रहा, तंबाकू का तलब नहीं जाता था, तंबाकू नहीं मिलता था। मैं अपने औरत को बोलता था देखो मेरा तंबाकू नहीं छूटेगा, सब नशा छोड़ दिया मैंने। नहीं तुम प्रार्थना रिसीव करो छूट जाएगा। तो मैंने प्रार्थना रिसीव करते गया। जुलाई 20 तारीख को मैंने पापा जी का सरवन सुना नशे के बारे में, उसी दिन मैंने सब नशा छोड़ दिया। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं ब्रदर। अभी कितने महीने हो चुके कि आप नशे से? 10 महीना से बिल्कुल फ्री हूँ ब्रदर। ओह जीसस, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो खुदावंद की। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। और उस दिन के बाद से अभी तक आपका जीवन कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा रहा।
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई है, लड़ाई झगड़ा नहीं, सब नशा- परिवार खुश है, कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं, कोई तलब नहीं है, कोई तलब कोई नहीं, बीमारी नहीं कोई है। बीमारी नहीं ब्रदर, सब चोरी छूट गया, नशा छूट गया, पूरा परिवार खुशी है। ओके, आप एक बात बोलते थे कि ये गवाहियां खरीदी हुई है, ये झूठी है। हाँ ब्रदर, अब प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, आप इसके विषय में क्या बोलना चाहते हैं फिर? मैं बोलूंगा एक बार जीसस को चख के देखो, मैं जिस प्रकार से मैंने चखा उसी प्रकार से आप लोग एक बार जीसस को ग्रहण करो। जीसस सबके लाइफ में काम करेगा, नहीं काम कर जैसा मैं विश्वास नहीं करता था वैसा आप लोग एक बार विश्वास करो। मैं विश्वास किया, मेरे लाइफ में काम किया जीसस, वैसे एक बार आप चेक करके देखो, परमेश्वर सबको आशीष देगा। जैसे मेरे लाइफ को चंगा किया वैसे आपकी लाइफ को बदल देगा। थैंक यू जीसस, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने हालेलुया। तारीफ करो एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया, वो जात धर्म नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए है। जिस तरह इस भाई के जीवन को परमेश्वर ने चेंज किया, नशों से, गलत संगति से, चोरी से, बीमारियों से आजाद किया, आज वो आजादी आप अपने घरों में, अपने जीवनों में लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है, मैं मुंबई से आई हूँ। ओके, ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ, बड़े छोटे दोनों बेटों के हैं। ओके, बड़े बेटे की क्या गवाही है, इसके बारे में? बड़े बेटे के जन्म, जब ये जन्मा ना तो इसके जो जीभ था ना वो सटा हुआ था। 5 साल तक ये बोल नहीं सकता था, रोता भी था तो आवाज भी नहीं आती थी इसकी। और जब मैं डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोला कि ये लड़का गूंगा है, इसका ऑपरेशन होएगा। और होने के बाद में इसका गारंटी कोई नहीं है कि नहीं ये बच्चा बोलेगा या नहीं बोलेगा। फिर उसके बाद मैंने दवा करते गई, 10-12 लोग डॉक्टर को मैंने दिखाई, 2.5-3 लाख रुपया इसके मतलब लगा डॉक्टर को, तो भी कुछ आराम नहीं हुआ। मैं दवा करते गई कुछ आराम नहीं हुआ। जब मैंने एक दिन यूट्यूब ऐसे चला रही थी तो पापा जी को एक सरमन आया, तो मैंने उस सरमन को सुना तो मेरे एक अलग ही शांति मेरे को महसूस हुई। तो मैंने बोला कि ये कौन सा सॉन्ग है कि ये अलग ही शांति मेरे को मिल रही है। तो मैं देखते गई तो फिर उसके बाद मैंने पापा जी जब बोल रहे थे कि गूंगों और बहिरों की आत्मा को फायर कर रहे थे तो मैंने उसको रिसीव किया। तो मैंने बोला कि सच में परमेश्वर तू है, कोई है कि मेरे बच्चों को भी तू चंगा कर सकता है। परमेश्वर ने सुना, मेरे बेटों को चंगा किया। और कितने हॉस्पिटल में आप इसको लेकर गए थे? 10-12 डॉक्टर को मैंने दिखाई, बड़े इलाज के ऊपर भी लगा चुके थे। हाँ, कुछ भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा था। और जैसे नॉर्मली बच्चा 2.5-3 साल में बोलने लग जाता है, ये बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलता था। नहीं, कुछ नहीं बोलता था। आप इसके फ्यूचर को लेकर परेशान रहते थे? बहुत चिंतित रहता है कि इसका जब ये बढ़ रहा है मैं क्या करूं। लोगों को बोल रहे थे तो ये तो गूंगा बच्चा है, सबके ताने सुनने पड़ते थे। सब लोग बोले पैदा तो हुआ मगर ये गूंगा पैदा हुआ है इसके बच्चे। ओके, प्रभु ने कैसे चंगाई दी, कैसे? परमेश्वर के जब मैं यूट्यूब के द्वारा मैंने देखी ना तो उसी में परमेश्वर के दास ने गूंगो बहिरो आत्मा तो वो मैंने रिसीव करी अपने बेटे के लिए। तभी से इसके 2-3 महीने से हीलिंग होते होते तो ये पूरा होके बोलने लगा। तारीफ करो पहले परमेश्वर के जीवित नाम को। महिमा। क्या नाम है बेटा आपका? करण नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और भाई बहन है। आपकी मम्मी का नाम क्या है? सुमन पाल। पापा का नाम क्या है? रामविलास पाल। ये छोटे भाई का नाम क्या है? अनुज। और जीसस, ये तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। इस अद्भुत मिरेकल के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दे। और इस समय डॉक्टर ने इसको ये बोला था कि ये मतलब गूंगा है। उस समय इसकी उम्र कितनी थी? उस समय ये 14 साल का हो, जैसे जन्मते ही मतलब 14 साल तक का था।
14 साल की उम्र का था तब वो- डॉक्टर के पास गए थे। हाँ, तब तब उसने ये बात डिक्लेयर कर दी थी हाँ, कि ये कभी बोल बोल नहीं पाएगा। सकता। हाँ, तो आपके पड़ोसी जानते थे इसकी हालत को? हाँ। आपके रिश्तेदारों को मालूम था? हाँ, पता परिवार था। सबको मालूम था? हाँ, परिवार लोग बोलते थे कि ये कभी नहीं बोल सकता, ये गूंगा पैदा हुआ है। तो जब प्रभु ने चंगा किया फिर क्या बोलते हैं अभी फिर वो? बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा परमेश्वर है, कुछ तो है परमेश्वर तुम्हारे में कि ये बोला तुम्हारा बेटा। हाँ, अब वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज वो बीमारियां जो सालों से आपके जीवन में है, आज गूंगी बहरी आत्माएं आपको छोड़ के जाएंगी। अपनी गवाही को लेकर वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में तेरा ही नाम गाना है, यीशु तू पवित्र है।